Constantly been saying Aam Aadmi Party is only building an atmosphere to get out of the alliance. What is there in it? इंडिया गठबंधन जिसकी नींव तो बड़ी मजबूती से सत्तावादी बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रखी गई थी, लेकिन इस गठबंधन में अब दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल। जी, इंडिया गठबंधन में दरार की शुरुआत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार से होती है, जब आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। और अब ये तकरार नीतीश कुमार और लालू यादव के गढ़ बिहार तक पहुंच गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अब इन 3 राज्यों के बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब केजरीवाल की पार्टी के इस बयान के बाद विपक्षी एकता के गठबंधन में तहलका मच गया, जो मचना तय भी था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब केजरीवाल की पार्टी ने ऐसे राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जहां कांग्रेस की या तो सरकार नहीं है या कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं है। मौजूदा समय में अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और नीतीश और लालू यादव की पार्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि अब केजरीवाल आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं। लालू यादव के सांसद ने तो आम आदमी पार्टी को सिद्धांतों का भी पाठ पढ़ा दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इस ऐलान ने एक बार फिर से कांग्रेस को धावा बोलने का मौका दे दिया है, जिसे बिल्कुल भी न गमाते हुए अलका लांबा ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये पूरी तरह से मेरी निजी राय है। आम आदमी पार्टी के ठगों से सावधान रहना होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, इसने अपनों को सत्ता के लिए धोखा दिया, उन्हें जेल भिजवाया। ये कुर्सी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। संघीवाद, इंडिया में सबसे बड़ी दरार। अंत समय में धोखे से बचना है तो अभी से आम आदमी पार्टी से किनारा करना होगा। आम आदमी पार्टी की पैरवी करने वाले नीतीश जी, ममता जी को ये बात समझनी होगी। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल गठबंधन से भागने का माहौल बना रहे हैं। Constantly been saying Aam Aadmi Party is only building an atmosphere to get out of the alliance. What is there in it? I mean, we knew this is going to happen, right? And as I've always maintained that Amit Shah said this in Parliament, that Aam Aadmi Party is going to run away. So once Amit Shah has publicly declared what Aam Aadmi Party is supposed to, they will do that. There's nothing surprising in it. तो कुल मिलाकर नीतीश और लालू की ठोस राजनीतिक पकड़ वाले मैदान में केजरीवाल की पार्टी का ये ऐलान करना कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की जमीन में दरार डाल सकता है। साथ ही साथ संसद से बिल पास होने के बाद जिस तेजी से केजरीवाल की पार्टी एक के बाद एक राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, उससे ये सवाल खड़ा होने लगा है, क्या केजरीवाल का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है? क्या वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की फिराक में है, जैसा अमित शाह ने लोकसभा में कहा था? और ये बहस इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने विपक्षी एकता की पहली बैठक में आने के लिए अध्यादेश पर बातचीत की शर्त रख दी थी। तो वहीं दूसरी बैठक में जाने के लिए अध्यादेश पर समर्थन देने का दबाव कांग्रेस पर बनाया, और अब तीसरी बैठक शुरू होने से पहले ये ऐलान, वो भी ऐसे राज्य में जिसने इस पूरी विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया। केजरीवाल को चाहे अध्यादेश पर बाकी पार्टियों का समर्थन दिलाना हो या फिर इंडिया में लाना हो, ये काम नीतीश कुमार ने ही किया है। अब केजरीवाल की पार्टी के इस ऐलान ने कहीं न कहीं उनकी भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ये तो तीसरी बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।